औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। जी, कल हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा पेश हुई है और उसने सबके वहमो गुमान में भी नहीं था जो बयान दिया है। जो शुरू में मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मेरा सारा फोकस इसी बात पे था जो कि मैंने दुआ ज़हरा की वीडियो देखने के बाद मेरे ज़हन में आया था। फिर मैंने इस पे वीडियो बनाई थी कि ये भागी हुई है, घर से भागी हुई है, ये भी और निम्रा भी। लेकिन बाद में उनके वालिदैन की तरफ से मुसलसल बयानात जो आ रहे थे और हमारे भी दिल में ये ख़्याल आया कि हो सकता है कि हमने ही जल्दी कर दी है वीडियो बनाने में। तो मैंने वो जो वीडियो 2-3 बनाई थी मैंने उसको फिर डिलीट कर दिया था। फिर इसमें ये भी हो गया था ना कि ये पेश नहीं हो रहे थे, गायब हो गए थे। इससे ज़्यादा शक होने लगा था कि ये अगर सच्चे हैं तो पेश क्यों नहीं हो रहे। बहरहाल कल जो उसने बयान दिया है बहुत ही उसके वालिदैन के लिए खुसूसन बहुत ही शर्मनाक बयान था, बड़ा तकलीफ़ दे बयान था। इससे ज़्यादा शर्मनाक और तकलीफ़ दे कि उसने अपने वालिदैन की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। उनकी कल मैंने वीडियो देखी थी दुआ ज़हरा की वालदा की, जिसमें वो रो रही थी और आवाज़ें दे रही थी, ज़हरा ज़हरा कर रही थी, और मेरी भी आंखों में से पानी आ गया था ये देखकर कि यार ये क्या है। और इस बात पर भी मुझे बहुत दुख हुआ कि जज साहब ने दुआ ज़हरा के वालिद को डांटा, बात नहीं करने दिया। बहरहाल ये कानूनी मामले हैं, इनको हम ज़्यादा नहीं जानते इस बारे में। हमारी सारी हमदर्दियाँ दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ हैं और निम्रा के वालिदैन के साथ हैं। मुझे हैरत तो इस बात पे है कि हमारे उल्मा जो ज़िम्मेदारान हैं वो क्यों नहीं मैदान में आते, क्यों नहीं इस कानून की खिलाफ आवाज़ उठाते। ना तो ये भारत है, ना ये अमेरिका है, ना हम गैर मुस्लिम हैं। चलें आप दूसरे मामलात में, हुकूमती निज़ाम में और दीगर मामलात में गैर मुस्लिम की कानून की पैरवी आप करते हैं, या फिर ये जो आइन और वगैरह में जो लिखा गया है या लिख दिया गया है, लिखवा दिया गया है, जैसे भी है उस पर हमें अमल करना पड़ता है। गुजारा हो सकता है, गुजारा हो रहा है, लेकिन ये इस बात पे हम कैसे सब्र करें कि अल्लाह जल्ला जलाल हो जल्ला शान हो
और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत वाज़े पैगाम है, हुक्म है कि कोई लड़की अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकती तो निकाह होता ही नहीं है। फिर ये 18 साल, ये 14 साल, ये 15 साल, ये 20 साल, ये 40 साल, इस बहस का कोई जवाज़ नहीं है, कोई जवाज़ नहीं। हम पर जो कानून लागू किया गया है, ये अमेरिका में अच्छा लगता है। अमेरिका की बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी हैं, प्रैक्टिकल तो नहीं है मेरा। वहाँ तो मैंने सुना है कि जब बच्चा पैदा होता है गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदारी ले लेती है, उसका खाना पीना, उसके स्कूल की फ़ीस, सब कुछ वो अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। तो वहाँ की हुकूमत तो आपको कह सकती कि हु आर यू, कि वो गैर मुस्लिम है। एक तो वो गैर मुस्लिम है, दूसरा वो खर्चा करते हैं। पर यहाँ पर मुस्लिम, खुसूसन पाकिस्तान में, गरीब से गरीब माँ बाप भी जहाँ तक हो सकता है अपने आप को बेचकर भी अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। उनको पढ़ाता है, लिखाता है, हर तरह की उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करता है। फिर भी उसको ये कहा जाए कि हु आर यू, उसको बात ना करने दी जाए अपनी औलाद के साथ। मैं सोचता हूँ कि जब हम मरेंगे, मरना तो हमने है, हम किस मुंह से रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेंगे? क्या जवाब देंगे वहाँ? क्या निकाह पढ़ाने वाला जवाब देगा जब अल्लाह का रसूल पूछेगा कि तूने मेरा हुक्म नहीं सुना था कि मैंने फरमाया था कि वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर लड़की का निकाह नहीं हो सकता। वहाँ पर अल्लाह पूछेगा और अल्लाह का रसूल पूछेगा हु आर यू, तो क्या जवाब देंगे? वहाँ पर क्या जवाब होगा? मेरी तो ये इल्तमास है, अपील है, अगर मेरी बात किसी ऐसे इदारे के पास चली जाए कि जो इस बात को समझे और इस बात का ज़िम्मेदारी का एहसास करे कि हमें अल्लाह के रसूल के सामने पेश होना है, तो हमने इसके लिए आवाज़ उठानी है। आप कानून साजी करें, अगर नहीं कानून में है आप कानून साजी करें, पार्लियामेंट में कानून बनाएं कि कोई लड़की भी जो है, जो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, बाकी मामलात में आप जाने, आपका काम जाने, जवाब तो उसी को देना है ना। अभी भी मुझसे तो कोई जवाब नहीं मांग रहा, ना मुझसे कोई राय मांग रहा है, लेकिन एक पैगाम है जो मैंने, ये भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ही हुक्म की मैं अताअत कर रहा हूँ। मैं फिर यहाँ पे एक बार हदीस रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है मैं पेश कर देता हूँ कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि बुराई देखो तो उसको हाथ से रोको, यानी कि जो ताकतवर है वो हाथ से रोक सकता है। ये ताकतवर के लिए हुक्म है, जैसे कि हुकूमत है, जैसे कि बड़े बड़े फ़ौज के जनरल होते हैं, ताकतवर होते हैं। कोई भी ताकतवर है, अपने इलाके में चौधरी है, वो बुराई को देखता है तो रोके। अगर नहीं ताकत रखता तो उसको ज़ुबान से समझाए कि नहीं भाई आप गलत कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको डर है कि मैं ज़ुबान से भी कहूँगा तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है, तो फिर दिल में उसको बुरा ज़रूर जानना, दिल में ज़रूर बुरा जानना। तो मैं ज़ुबान से यानी कि एक पैगाम दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपील करता हूँ तमाम वालिदैन से जिनके घर में बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, और जो भी ये मेरी वीडियो देखे उससे अपील करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ लोग, मैंने भी इसी सोच ज़हन में रख के चैनल बनाया था कि मेरा अगर चैनल चलेगा तो कुछ 4 पैसे मुझे मिल जाया करेंगे। लेकिन ये वीडियो जो है वो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इस बात का कि आप इसको शेयर करेंगे तो मुझे 4 पैसे मिल जाएंगे। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है, देखना ना देखना, इस बात पे आवाज़ उठाना ना उठाना वो आपकी मर्ज़ी है। कोई उठाए ना उठाए, मैंने तो अपनी तरफ से ये हक़ अपनी तरफ से अदा कर दिया है कि अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लड़की अपने वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर निकाह नहीं कर सकती, तो दूसरा बंदा निकाह कैसे पढ़वा सकता है? दूसरा बंदा उसको, उसके माँ बाप को कैसे रोक टोक कर सकता है कि तुम अपने बच्चे को क्यों सख्ती कर रहे हो या क्यों इस मामले में दखल दे रहे हो? हु आर यू? तू कौन है? उसकी मर्ज़ी। इस्लाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता। उलमा कराम इस बात को ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं। आप ज़रूर राब्ता करें, आप पूछें किसी से। मैंने तो आज तक यही सुना है, हज रुकन है इस्लाम का, दीन का सतून है। आप अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर हज नहीं कर सकते, वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर इत्तिकाफ़ में नहीं बैठ सकते, वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर नफली रोज़ा नहीं रख सकते। बहुत कुछ है ऐसा जो हम वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। तो ये निकाह तो बहुत बड़ी चीज़ है। ये हम कैसे कर सकते हैं वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर? हाँ, जो आज़ाद औरतें हैं वो कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे कोई बेवा है, कोई तलाक याफ्ता है, कोई यतीम है जिसका वालिदैन नहीं है, खुद मुख्तार जो है वो निकाह कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जब वालिदैन हयात हैं, वालिदैन ने सब जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं, उसका खाना, उसका पीना, उसकी तालीम, जो कुछ भी वो वालिदैन अपने बच्चों के लिए करते थे वो कर रहे थे। जो गरीब हैं, कई ख्वाहिशात नहीं भी पूरी कर सकते वालिदैन, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि बाद में वो 18 साल के बाद कहे जी हु आर यू? मेरी मर्ज़ी, मैं जिसके साथ मर्ज़ी जाऊँ, जहाँ मर्ज़ी रहूँ, मैं आपको देखना भी गवारा नहीं करता। मैं जब वीडियो बना रहा होता हूँ मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि बड़े एहतियात करूँ, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी बात मेरे ना आए
ज़ुबान पे जो किसी की दिल आज़ारी का बायस हो। फिर भी अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।